असदुद्दीन ओवेसी आपल्यासोबत आहेत। सर, कर्नाटकाच्या निवडणुका, कर्नाटक के इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन में पीएफआई और बजरंग दल दोनों की तुलना की जा रही है और उसके ऊपर से भी एक वादंग चल रहा है देश में। नहीं, ये तो आप कांग्रेस बीजेपी से और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री से पूछिए। देश के प्रधानमंत्री है, संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और वो एक समुदाय की बात करते हैं। तो उनको तो कहना चाहिए था जय हिंद। जब आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे, अब फ़र्ज़ करिए अगर मैं बोल देता कि वोट डालने से पहले आप अल्लाह अकबर बोलो, क्या होता? आप लोग 2 दिन तक मेरा प्रोग्राम चलाते। अब प्रधानमंत्री बोले तो आप लोग खामोश हो गए, आप लोग कुछ कर रहे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। और कांग्रेस पार्टी भी तो पुराना नाटक कंपनी है। वो मैं उसी दिन बोला था जिस दिन वो लोग बोले कि बैन लगाएंगे बजरंग दल। बोला नहीं लगा सकते, बोला गाजर की पुंगी है। आपने देखा क्या किया उनका डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष है, बोलता कि अब वो और मंदिर बनाएंगे। तो ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कौन चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। जब वे बोलते ऐसा कर रहे ऐसा वो लोग। लेकिन अभी नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का एक गठ बनाने वाले हैं जिसको उन्होंने शरद पवार से भी मिलने वाले। कुमार क्या दूध के धुले हुए है? पहले बने मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ, फिर छोड़ के क्या बोले, मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मिट्टी लगा लिए, फिर बीजेपी के साथ चले गए, फिर अब छोड़ दिए। वो कौन सा है? उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो तो मुख्यमंत्री के ऊपर देखेंगे। तो नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ बने छोड़े। कितने मरतबा शादी की बीजेपी के साथ, कितने बड़ा तलाक दिया उनको। तो ये मसला इन लोगों का है। और वो खुद 2019 में नीतीश कुमार तो वोट मांगे बिहार की जनता से कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। तो इनके क्या है, इन लोगों की आइडियोलॉजी लीनिंग्स क्या है? इनकी क्लैरिटी नहीं आइडियोलॉजी के ऊपर। देखिए, आप जब तक देश को बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, कैसा करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट पे, कीमतों पर, फर्टिलाइज़र किसान को नहीं मिल रहा है, उसका रेट नहीं मिल रहा है। चीन हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। अब देखिए मणिपुर में सिविल वॉर चल रही है। ये मुद्दों पे आप देश को बीजेपी के ख़िलाफ़ करिए। आप ये लोगों को मिलाए तो क्या हो जाता? क्या आपके आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स क्या हैं? अभी केरला स्टोरी जो फिल्म आई है, चल रही है, उसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है देश भर में। आपकी क्या राय है उसकी? मेरी राय ये है कि हम लोग हिटलर ने 70 लाख जूस को एक्सटर्मिनेट किया, मैंने उनको मार दिया, गैस चैम्बर में डाला, जेल में डाला। और वो कैसा शुरू हुआ? हमको हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। पहले हेट स्पीच से शुरू किया हिटलर ने, कि जर्मन लोगों के दिलों में हिटलर ने यहूदियों के लिए नफ़रत पैदा की कि ये जर्मनी के वफ़ादार नहीं है, नंबर 1। फिर उसने क्या किया, एक पिक्चर बनाना शुरू किया। पहला पिक्चर जो बना था 1940 में, उसका जर्मन का ट्रांसलेशन है इटर्नल जू। माने उस पिक्चर के ज़रिए हिटलर ने जर्मन के लोगों में जूस की नफ़रत को पैदा की। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड के क्रिस्टालनक मूवमेंट हुआ। उसके बाद क़त्ल-ए-आम शुरू हो गया जूस का। और प्रधानमंत्री को वो क्या कोई पिक्चर कंपनी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर है या देश के प्रधानमंत्री है? वो कब से पिक्चर को प्रमोशन करे? मालूम बहुत बड़े एक्टर है। अगर वो बॉलीवुड के पिक्चर में काम करते तो पूरा फिल्म फेयर अवार्ड उनको ही मिलता। अब आजकल वो प्रमोशन कर रहे पिक्चरों का, और झूठ पर मुबन्नी, झूठ पर है पिक्चर। हो पहले पिक्चर बनाने वाला बोला कि 32,000 लड़कियां, बाद में कोर्ट गए 3 कर दिया। अरे बेशरम है ये लोग जो मुसलमानों को दिखाकर अपना पेट पालते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तुम सच्चाई को दिखाओ। पूरे जितने मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने आईसिस को कंडेम किया, फतवा दिया। अरे तुम नफ़रत कर रहे, अरे तुम बोलो ये फिक्शन के ऊपर है, कोई एतराज़ नहीं है। तुम झूठ बोलते, तुम नफ़रत फैलाते, और इनके सबसे बड़े प्रमोटर देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए देश को। हिटलर ने जो किया था जूस के साथ, कहीं यहाँ पर ना हो जाए हमारे देश में।
सवाल आखिरी ये है कि इलेक्शन अभी लोकसभा इलेक्शन जो है 1 साल बाकी है, उसके लिए आप पार्टी की तरफ से कैसा तैयारी चल रही है? औरंगाबाद के साथ साथ आप धुलिया में भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुन के लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या बताएंगे सर? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। कितने सीट पर महाराष्ट्र में लड़ेंगे वो इम्तियाज़ साहब आपको बोलेंगे, आपके अच्छे दोस्त है वो। औरंगाबाद तो लड़ेंगे और औरंगाबाद जीतेंगे भी इंशाल्लाह, औरंगाबाद जनता जिताएगी। अब महाराष्ट्र में और कितनी जगह लड़ने हम तो बोल रहे, मैं तो मेरे से पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगा महाराष्ट्र में बढ़ के लड़ो, मगर वो लोग तय करेंगे। इसमें मैं खाली एक गेस्ट अपीयरेंस था, मेरा मेन एक्टर इम्तियाज़ जलील है, उन्होंने डिसाइड करेंगे, मगर लड़ेंगे। हैदराबाद तो है, औरंगाबाद है, किशनगंज है, यूपी है, महाराष्ट्र में और बहुत सी जगह पर लड़ेंगे हम लोग। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार आपको कोई अच्छा दोस्त नहीं है, जैसा पिछली बार वंचित बहुजन। हमारे दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। उर्दू में एक शेर है, तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। तो वो दोस्त क्या है? सियासत में कोई परमानेंट दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। कोई नया दोस्त बनाने की कोशिश चल रही है? बहुत है हमारे दोस्त। हमारे ओरिजिनल दोस्त हमारा वोटर है, ओरिजिनल दोस्त है हमारा वो। औरंगाबाद की जनता देखा ना आपने कैसा कर दिया, हमारे ओरिजिनल दोस्त है वो। अब देखेंगे इस सफ़र में दोस्ती होती, फिर छोड़ देते, फिर दोस्ती होती। इन पॉलिटिक्स देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। देखें क्या होता है। तर हे होते ओवेसी यांनी आपली प्रतिक्रिया या ठिकाणी दिलेली आहे। कॅमेरामन अमित अडेसोबत दत्ता कानवटे, TV9 मराठी, छत्रपती संभाजीनगर।